अगर उनकी इतनी ही धौंस चलती है तो रूस यूक्रेन का सीजफायर भी करवा देते। पुतिन को भी तो बुला ही थे, फिर जेलेंस्की को भी बुला लिए, यूरोप के सारे नेताओं को बुला लिए। लेकिन लोग हंस रहे हैं कि इस मीटिंग में ट्रंप की सबसे बड़ी कामयाबी यह थी कि जेलेंस्की सूट पहन के आ गया। बस इतना ही हासिल कर पाए ट्रंप। सीज फायर भी ट्रंप नहीं करवा सके, युद्ध रोकना तो दूर की बात है, सीज फायर भी नहीं हुआ। आज की डेट में ट्रंप कहने लगे हैं कि मैं तो सीज फायर करवाता ही नहीं, मैं तो पूरा युद्ध रुकवाने का ठेका लेता। जब से ट्रंप को पुतिन ने धोया है और उसके बाद जब से जेलेंस्की और यूरोप के सारे नेताओं ने ट्रंप की अकड़ निकाली है, तब से ट्रंप सीज फायर का नाम लेने से ही चक रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर, मैं तो सीज फायर का वर्ड भी यूज नहीं करता। सुनिए एक बार इन भाई साहब को, जो दुनिया में सीज फायर के सबसे बड़े चैंपियन बने घूम रहे थे, और यहां राहुल गांधी और कांग्रेस गिनते थे कि ट्रंप ने कितनी बार कह दिया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। सुनिए वही ट्रंप आज सीज फायर के बारे में कह रहे कि मैं सीज फायर क्या बात कर रहा हूं, मैं तो कभी नहीं कराया। Last week you warned of what you called severe consequences if a 30-day ceasefire or any type of ceasefire were not agreed to by Russia. Will there be severe consequences? Does that change because of I don't think you need a ceasefire. You know, if you look at the 6 deals that I settled this year, they were all at war. I didn't do any ceasefires. But if you look at the 6 deals that we made peace and you know, long-term, long-running wars, I didn't do any ceasefires. ये वही ट्रंप है जो कहते रहते थे कि भारत पाकिस्तान का सीजफायर उन्होंने करवाया। सीजफायर का नाम न जाने कितनी बार ट्रंप ने लिया होगा। इसी पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन का इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी को घेर रहा था, नरेंद्र सरेंडर कह रहा था। लेकिन अब ट्रंप कुछ और ही कह रहे हैं। सुनिए पहले ट्रंप क्या कहते थे, अब क्या कह रहे हैं। An immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. If you look at the 6 deals that I settled this year, they were all at war. I didn't do any ceasefires. यानी ट्रंप ने आखिरकार मान लिया कि उन्होंने कोई सीज फायर नहीं कराया आज तक, और इसलिए जो भारत का पक्ष था वो साबित होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर भारत के मन मर्जी से हुआ है, ट्रंप के कहने से नहीं हुआ। और आज ट्रंप ने मान लिया। ये बातें ट्रंप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि सीज फायर करवाना कोई खेल नहीं। भारत पाकिस्तान का सीज फायर इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान खुद से आकर गिड़गिड़ाया था। लेकिन ट्रंप बिना बात के सीज फायर के चैंपियन बन गए और क्रेडिट के खेल में भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की बात आए दिन करने लगे। अब इन्हीं ट्रंप से यूक्रेन और रूस का सीज फायर नहीं हो पा रहा, क्योंकि पुतिन ने ट्रंप को कह दिया कि रूस सीज फायर कर लेगा, लेकिन यूक्रेन को क्रीमिया और डोनबास वापस नहीं करेगा। लेकिन जेलेंस्की ने भी कह दिया कि यूक्रेन कभी भी क्रीमिया समेत अपने किसी जमीन पर दावा नहीं छोड़ेगा। ट्रंप ने जेलेंस्की को लालच दिया कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा, फिर भी अमेरिका उसकी सुरक्षा की गारंटी ले लेगा। लेकिन जेलेंस्की ने भी कह दिया कि रूस ने युद्ध शुरू किया था, अब इसे खत्म करना भी उसी की जिम्मेदारी। दरअसल ट्रंप को युद्ध विराम करवाने और फिर उसका क्रेडिट लेने का चस्का लगा हुआ था। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे। ट्रंप इस फिराक में थे कि किसी भी तरह रूस यूक्रेन जंग रुकवा दे और उसका क्रेडिट लूट ले। ट्रंप को लगा था कि वो जेलेंस्की को धमकी देकर कहेंगे कि रूस ने जो कब्जा कर लिया है छोड़ दो, और जेलेंस्की मान जाएंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो ट्रंप कहने लगे कि अगर जेलेंस्की नेटो सदस्यता की जिद छोड़ दें तो यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी अमेरिका ले लेगा। लेकिन ट्रंप पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं। इसलिए आप देखिए कि ट्रंप से मुलाकात के दौरान जेलेंस्की के साथ यूरोपीय देशों के नेता भी मौजूद थे, ताकि ट्रंप जेलेंस्की को धमका ना पाए। पूरी दुनिया समझ चुकी है कि ट्रंप को सिर्फ अपना मुनाफा दिखता है, उन्हें सिर्फ डील की बातें समझ में आती हैं। इसलिए जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों के साथ मिलकर ट्रंप को एक डील ऑफर की। ऑफर यह है कि यूक्रेन अमेरिका से 8,70,000 करोड़ रुपए के हथियार और ड्रोन खरीदेगा। यूक्रेन को यह पैसा यूरोपीय देशों से मिलेगा, लेकिन शर्त यह होगी कि अमेरिका को यूक्रेन को सिक्योरिटी की गारंटी देनी पड़ेगी। सिक्योरिटी गारंटी के तहत यूक्रेन ने अमेरिका से कम 10 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की डिमांड की है, ताकि वो रूसी हमलों से अपने शहरों और बुनियादी ढांचों की सुरक्षा कर पाए। अब आप सोचिए, ट्रंप युद्ध रुकवाने निकले थे, सीज फायर तक करा नहीं पा रहे, और इस मीटिंग में निकला क्या कि यूक्रेन अमेरिका से 8 लाख करोड़ का हथियार खरीदेगा, बस, और हथियार की डील करके हो गए शांत। इसी ऑफर को सुन के ट्रंप के तेवर ढीले पड़ गए। वो भाई सीज फायर करवाना भूल गए, उनको पैसा दिखने लगा बिजनेसमैन को, क्या अरे यार 8 लाख करोड़ का हथियार कर देगा, लाओ लाओ इधर लाओ। ट्रंप कहने लगे कि सीज फायर होना या ना होना तो जेलेंस्की और पुतिन पर निर्भर करता है, वो तो सिर्फ शांति चाहते हैं।
लेकिन जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने जब ट्रंप से पूछा कि सीज फायर के बिना शांति कैसे आएगी, तो ट्रंप ने सीज फायर से कैसे पल्ला झाड़ लिया, देखिए एक बार ट्रंप को। We all would like to see a ceasefire, at the latest from the next meeting on. I can't imagine that the next meeting would take place without a ceasefire. So let's work on that and let's try to put pressure on Russia, because the credibility of these efforts we are undertaking today are depending on at least a ceasefire from the beginning of the serious negotiations from next step on. We're going to let the president go over and talk to the president, and we'll see how that works out, and if we can do that. यानी ट्रंप के मुंह से सीज फायर शब्द भी नहीं निकल रहा। भाई इतना अंडर कॉन्फिडेंट हैं कि इनको ये बोलते नहीं बन रहा कि हाँ मैं करा दूंगा ना, अगली मीटिंग के पहले सीज फायर करा दूंगा। जो पूरी दुनिया में सीज फायर के चैंपियन बने घूम रहे थे। यहां तक कि जेलेंस्की से पूछा गया, एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप मैप में बदलाव के लिए तैयार हैं क्या। जेलेंस्की ने पूरा घुमा दिया, जलेबी छान दी, लेकिन मैप पे कुछ नहीं बोले। इसका मतलब वो आदमी जमीन छोड़ेगा नहीं। रूस बिना जमीन लिए मानेगा नहीं। तो ट्रंप जो ये सब कर रहे हैं, ये सब दिखावे के लिए ठीक है, 8 लाख करोड़ की डील ले लो, ये कर लो, वो कर लो। उनसे युद्ध नहीं रुक रहा बॉस। उनकी बेइज्जती हो रही है कि इनसे भाई साहब से हो ना पा रहा, लेकिन ट्रंप किए जा रहे हैं। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि यही अमेरिका, ट्रंप तो नहीं थे तब, बाइडेन थे, यही अमेरिका और यही नेटो देश मिलकर यूक्रेन को 3 साल से 4 साल से पंप करते रहे कि लड़ना भाई, तू लड़, तू हक की लड़ाई लड़ रहा, तू अपनी जमीन काहे छोड़ेगा भाई, तू लड़, रशिया से लड़ता रहे, हम हथियार देंगे, हम पैसा देंगे, ये करेंगे। और आज अचानक से सब बैठ गए एक साथ और कहने लगे कि भाई एक काम कर, ट्रंप भैया कह रहे हैं कि जमीन छोड़ दे, जमीन भूल जा तू, हम तेरे को सुरक्षा देंगे। अरे सुरक्षा देंगे? जमीन ही भूल जानी थी तो ये युद्ध तो कभी भी रुक जाना था। लेकिन ये विदेशी कंट्रीज जो है ना, पश्चिमी देश, यही उनका दोहरा रवैया है। ईमानदारी है ये नहीं है इनके अंदर। खैर, ईमानदारी की बात हो रही है तो ईमानदारी की पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं। जब से ट्रंप को पुतिन ने धोया है और उसके बाद जब से जेलेंस्की और यूरोप के सारे नेताओं ने ट्रंप की अकड़ निकाली है, तब से ट्रंप सीजफायर का नाम लेने से ही चक रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि सीजफायर, मैं तो सीजफायर का वर्ड भी यूज नहीं करता। सुनिए एक बार इन भाई साहब को, जो दुनिया में सीजफायर के सबसे बड़े चैंपियन बने घूम रहे थे, और यहां राहुल गांधी और कांग्रेस गिनते थे कि ट्रंप ने कितनी बार कह दिया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराया। सुनिए वही ट्रंप आज सीजफायर के बारे में कह रहे कि मैं सीजफायर क्या बात कर रहा हूं, मैं तो कभी नहीं कराया। Last week you warned of what you called severe consequences if a 30-day ceasefire or any type of ceasefire were not agreed to by Russia. Will there be severe consequences? Does that change because of I your don't meeting think with you need a President Putin? ceasefire. You know, if you look at the 6 deals that I settled this year, they were all at war. I didn't do any ceasefires. But if you look at the 6 deals that we made peace and you know, long-term, long-running wars, I didn't do any ceasefires. ये वही ट्रंप हैं जो कहते रहते थे कि भारत पाकिस्तान का सीजफायर उन्होंने करवाया। सीजफायर का नाम न जाने कितनी बार ट्रंप ने लिया होगा। इसी पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन का इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी को घेर रहा था, नरेंद्र सरेंडर कह रहा था।